गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 4 कर्व्स। टोटल हम इतने टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं हमारे लेक्चर में। 4.1 से 4.6 इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कर्व, टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व, नोटेशन फॉर सिंपल कर्व्स, डिजाइनेशन ऑफ कर्व्स, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डिग्रीज ऑफ कर्व्स। 4.1 इंट्रोडक्शन। तो कर्व्स आर जनरली यूज्ड ऑन हाईवेज एंड रेलवेज वेयर इट इज नेसेसरी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कर्व्स कहाँ पे यूज होते हैं? हाईवेज और रेलवेज पे। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्शन ऑफ मोशन जो हमें चेंज करना होता है रोड पे, जब हम एक रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं या कोई ट्रेन है वो एक रेल्स पे जब ट्रैवल कर रही है तो उसे अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना पड़ता है कि जो डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन उसे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए वो सडनली चेंज नहीं कर सकती। जैसे ये आप फिगर में देख सकते हैं, फर्स्ट फिगर में, कि ये दो सपोज रोड है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम फर्स्ट रोड से ट्रैवल कर रहे हैं और हमें सेकंड रोड पे टर्न करना है तो हम सडनली टर्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो इतना ज्यादा कॉनिकल है, इतना ज्यादा फास्टली टर्न हो रहा है कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ से टर्न करने की कोशिश करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। वैसे ही अगर हम सेम रोड के लिए सेकंड फिगर देखें तो अगर हम ऐसा एक कर्व प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा जो मोशन है वो एकदम स्मूथ होगा, कि हम इजीली डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ओके। कर्व्स क्या होते हैं कि वो कनेक्ट करते हैं टू स्ट्रेट लाइन को। तो दो स्ट्रेट लाइन है, जैसे हम फिगर नंबर 2 में देख रहे हैं, दो स्ट्रेट लाइन है, उसे एक कर्व कनेक्ट कर रहा है। ओके। अब ये कर्व है वो कहाँ पे कनेक्ट करेगा? तो एक टेंजेंशियल पॉइंट पे कनेक्ट करेगा। वो टेंजेंशियल पॉइंट पे जब कनेक्ट करेगा तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन है ना उसे हम बोलेंगे टेंजेंट्स, जब वो कर्व्स को कनेक्ट करेंगे। ओके। 4.2 टाइप्स ऑफ कर्व। कर्व्स टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कर्व है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कर्व बोलेंगे, जैसे आपने ऑलरेडी हाईवेज में देखे ही होंगे कर्व्स तो। ओके। वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व्स क्या होते हैं कि जो माउंटेन के ऊपर से, जैसे हम कोई भी हिल स्टेशन जाते हैं तो माउंटेन्स की वजह से हम अप्स एंड डाउन्स में हम मोशन में फील करते हैं कि अप एंड डाउन जा रहा है रोड, ठीक है। या रेलवेज में भी हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि अप एंड डाउन होता है ड्यू टू माउंटेन्स के वजह से, ठीक है, मोस्टली, या टोपोग्राफी चेंज होने की वजह से, तो उसे बोलते हैं हम वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व में आते हैं 2 टाइप्स, सर्कुलर कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व। सर्कुलर कर्व में सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व एंड रिवर्स कर्व कंसीडर होते हैं। ट्रांजिशन कर्व में क्यूबिक पैराबोला, स्पाइरल कर्व एंड लेमिस्केट। सेम एज इट इज वर्टिकल कर्व्स के अंदर सुमिट कर्व एंड वैली कर्व। ये ऑलरेडी फिगर मैंने रखे हैं, 4.1 है, बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स की फिगर है। एंड सेम नीचे क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व है, तो उसमें हम लेफ्ट हैंड कर्व एंड राइट हैंड कर्व है। लेफ्ट हैंड कर्व मींस जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है उसे लेफ्ट हैंड कर्व बोलते हैं, एंड राइट हैंड कर्व जो राइट हैंड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है उसे हम राइट हैंड कर्व बोलते हैं। देन एक सर्कुलर कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन है, उस कर्व को जो कनेक्ट करता है ना उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। आगे ये और फर्दर टॉपिक्स में डिटेल में दिए हुए हैं, सो हम आगे इसको अच्छे से समझेंगे। 4.3 टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व। टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व में पहला है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है कि एक ही चाप से बना हुआ कर्व, वन आर्क है, जो हमारा सिंगल आर्क है, उससे अगर एक कर्व बनता है तो उसे हम बोलते हैं सिंपल कर्व। जैसे यहाँ पे ए बी और बी सी रोड है सपोज कीजिए आप, तो उसके लिए T1 से लेके T2 तक एक कर्व बन रहा है, उसे हम बोलेंगे सिंपल कर्व। सेकेंड आता है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व क्या होता है कि एक से ज्यादा आर्क से बना हुआ कर्व। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि T1 से P तक एक कर्व है और P से T2 तक दूसरा कर्व है। दोनों की रेडियस अलग है, दोनों का सेंटर पॉइंट अलग है, ठीक है, मींस दो अलग अलग आर्क है। अब दो अलग अलग आर्क जब कंबाइन होके एक कर्व बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड कर्व। थर्ड आता है हमारा रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व क्या होता है कि सर्कुलर ही आर्क होगा बट दोनों का डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए से लेके पी तक जो कर्व है और पी से लेके बी तक जो कर्व है वो दो अलग अलग डायरेक्शन मींस ऑपोजिट टू ईच अदर है, ठीक है। तो जो ऐसा कर्व फॉर्म होता है कि दो अलग अलग आर्क है बट ऑपोजिट टू ईच अदर है तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स कर्व। देन हमारा आता है नोटेशन फॉर सिंपल कर्व। जैसे हमने सिंपल कर्व पढ़ा है तो सिंपल कर्व के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स की मैंने फिगर रखी है, अब इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे
कि कौन से एलिमेंट है और किसे हम क्या बोलते हैं। ओके, सो बैक टेंजेंट फर्स्ट। तो बैक टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट प्रीवियस टू द कर्व, टेंजेंट पॉइंट प्रीवियस टू द कर्व। कर्व कौन सा है हमारा, पहले तो वो जान लेते हैं कि T1 से लेके T2 तक हमारा कर्व है। ओके, एंड इसका बैक टेंजेंट मींस क्या होगा, सो A से लेके T1 तक कर्व स्टार्ट होने के पहले जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसे हम बोलते हैं बैक टेंजेंट। तो A से लेके T1 तक। देन फॉरवर्ड टेंजेंट, द टेंजेंट फॉलोइंग द कर्व। अभी कर्व कंप्लीट होने के बाद अगर स्ट्रेट लाइन है ना, तो उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड टेंजेंट, मींस T2 से लेके B पॉइंट तक। सो उसे बोलेंगे हम T2B। ओके, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं PI। PI मींस इफ द टेंजेंट 81 एंड 82 मींस टेंजेंट 81 और 82 है जो, सॉरी BT2, वो जब कनेक्ट करता है एक पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है ऊपर आप देख सकते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V, सबसे टॉप पॉइंट। सो सबसे टॉप पॉइंट पे जो ये कनेक्ट हो रहा है ना, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, देन पॉइंट ऑफ कर्व PC। तो पॉइंट ऑफ कर्व मींस क्या होता है, इट इज द बिगिनिंग पॉइंट T1 ऑफ द कर्व। कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व PC। T1 पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे फिगर में नोट किया है, वो हमारा होगा इसमें पॉइंट ऑफ कर्व। देन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इट इज द एंड पॉइंट T2 ऑफ द कर्व। तो एंड पॉइंट है T2 हमारा, ठीक है, कर्व का, वो उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। देन इंटरसेक्शन एंगल फाई। इंटरसेक्शन एंगल कौन सा होता है, सो दो टेंजेंट है, कौन से, A से लेके V एंड V से B, AVB, इनके बीच में एक एंगल फॉर्मेशन होगा क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन कनेक्ट हो रही है। जो एंगल ये फॉर्म करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट PI पे, या तो आप बोल सकते हो वर्टेक्स V पे, वो आता है हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाई, या तो इंटरसेक्शन एंगल फाई। Then deflection angle, angle at PI between tangent AV produced and VB। AV से लेके VB, AV VB जहां कनेक्ट होते हैं वो नहीं, AV को हम एक्सटेंड करेंगे और VB जहां पे कनेक्ट होता है वहां पे हमारा एंगल आता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ऑलरेडी फिगर में आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास आपको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल्टा शो किया हुआ है। देन आता है हमारा टेंजेंट डिस्टेंस। टेंजेंट डिस्टेंस को हम टेंजेंट लेंथ भी बोलते हैं। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन PC टू PI। PC मींस पॉइंट ऑफ कर्व से लेके T1 से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V तक जो लेंथ है, डिस्टेंस कवर अप हो रही है, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट लेंथ या टेंजेंट डिस्टेंस। देन एक्सटर्नल डिस्टेंस E, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व टू PI। मिड पॉइंट ऑफ द कर्व, मिड पॉइंट ऑफ द कर्व कौन सा है, C पॉइंट है। तो C पॉइंट से लेके PI मींस V पॉइंट तक, वर्टेक्स तक जो हमारा डिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिस्टेंस, या तो इसे हम बोल सकते हैं एपेक्स डिस्टेंस। ओके, देन लेंथ ऑफ कर्व स्मॉल l, तो इट इज द टोटल लेंथ ऑफ कर्व फ्रॉम PC टू PT। PC मींस पॉइंट ऑफ कर्व से लेके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2 तक, T1 से T2 तक जो हमारा कर्व फॉर्म हो रहा है, उसकी टोटल लेंथ को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ कर्व। देन लॉन्ग कॉर्ड, तो इट इज द कॉर्ड जॉइनिंग PC टू PT। कॉर्ड मींस होता है एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऐसी लाइन जो T1 से T2 तक कनेक्ट करती है ना, वो आएगा लॉन्ग कॉर्ड, सबसे लंबी वाली रेखा उसे बोलेंगे हम, इट इज द लॉन्ग कॉर्ड। तो लॉन्ग कॉर्ड क्लियर। देन नॉर्मल कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड से जो छोटी कॉर्ड होगी ना, मींस लॉन्ग कॉर्ड से स्मॉलर कॉर्ड होगी, हाँ, सक्सेसिव स्टेशंस, दोनों स्टेशंस के बीच में, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे नॉर्मल कॉर्ड। और उससे अगर कोई छोटी कॉर्ड हमें मिली तो उसे हम बोलेंगे सब कॉर्ड। पर सब कॉर्ड के अंदर एक क्राइटेरिया ये है कि सब कॉर्ड हमेशा 20 मीटर से स्मॉलर ही होता है। देन हमारा आता है मिड ऑर्डिनेट, द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड D एंड द एपेक्स पॉइंट C। एपेक्स पॉइंट है C और मिड पॉइंट है लॉन्ग कॉर्ड का D। तो C से D तक की जितनी डिस्टेंस होती है ना, उसे हम बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट। देन राइट हैंड कर्व एंड लेफ्ट हैंड कर्व, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि राइट हैंड डायरेक्शन में अगर डिफ्लेक्ट होता है तो उसे हम राइट हैंड कर्व बोलते हैं, एंड लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है तो हम उसे लेफ्ट हैंड कर्व बोलते हैं।
देन डिजाइनेशन ऑफ कर्व, डिजाइनेशन मींस डिजाइन कैसे होते हैं कर्व, तो दो टाइप से होते हैं। एक तो रेडियस, कि आपने कोई भी एक वैल्यू ले ली कि 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का हमें एक चाप मारना है, तो वो चाप से आपने चाप मारा तो वो कर्व बन गया। अब ये जो वैल्यू ली आपने 2 या 4 सेंटीमीटर, वो आपका हो गया रेडियस, ठीक है। तो ये मेथड से जो कर्व बनती है ना, वो यूज होती है इंग्लैंड में, ओके। देन सेकेंड मेथड है बाय डिग्री ऑफ कर्वेचर, तो कर्व एंगल से बनता हो, ठीक है। तो एंगल से जो बनता हुआ कर्व होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं बाय डिग्री ऑफ कर्वेचर मेथड है ये। तो इसके अंदर दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, कि एक तो कॉर्ड डिफाइनेशन और दूसरा होता है आर्क डेफिनेशन। तो कॉर्ड डेफिनेशन में क्या होता है कि जो हमारा कॉर्ड है उसके लेंथ के हिसाब से जो एंगल बनती है ना, उसके हम यूज करते हैं कॉर्ड डेफिनेशन में। और आर्क में आर्क की लेंथ से जो एंगल फॉर्मेशन होता है सेंटर ऑफ कर्व पे, उसे हम बोलते हैं आर्क डेफिनेशन। ऑलरेडी ये टॉपिक आगे भी आएंगे, तो इसके रिगार्डिंग जो भी हमारा थियोरेटिकल है वो आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि कॉर्ड डेफिनेशन में एक्चुअली कैसे होता है वर्क, एंड आर्क डेफिनेशन में एक्चुअल वर्क कैसे होता है। ये मेथड जो है डिग्री ऑफ कर्वेचर, वो सिस्टम यूज होती है अमेरिका, कनाडा, इंडिया और एक्सेट्रा कंट्रीज के अंदर।